हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर बिल वाइज डिटेल्स को मेंटेन करना। आज के इस वीडियो में हम लोग दो ही ऑप्शन के बारे में जानेंगे। एक ऑप्शन है न्यू रेफरेंस और दूसरा है अगेंस्ट रेफरेंस। उसके बाद बाकी बचे हुए दो ऑप्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना समय गवाए हम लोग टैली प्राइम के अंदर आते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टैली प्राइम खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक कंपनी बना लेनी है क्रिएट कंपनी ऑप्शन के मदद से। ठीक है, यहाँ जैसे ही आपने क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट किया, आपके सामने कंपनी क्रिएशन का एक विंडो आ गया। चलो यहाँ पे आप एक कंपनी बना लेते हो किसी भी नाम से, वो आपकी मर्जी है। स्टेट वगैरह एंड अदर डिटेल्स आपको यहाँ पे चुन लेना है। मैं तो फिलहाल स्किप करके कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। ओके, जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, देखो आपके सामने, चूंकि ये टैली प्राइम है ना, फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। यहाँ पे क्या है ना, अगर सपोज कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने और जानबूझ के नो भी कर दिया, तो आप बिल वाइज एंट्री मेंटेन नहीं कर सकते हो। कंट्रोल ए आपने कर दिया, लेकिन बाद में आपको समझ में आता है कि मुझे बिल वाइज एंट्री भी मेंटेन करनी थी, तो कोई बात नहीं। आप कंपनी के अंदर आओ, यहाँ से फीचर्स के अंदर आओ, यहाँ से मेंटेन अकाउंट्स तो यस रहना ही चाहिए, प्लस एनेबल बिल वाइज एंट्री को भी आपको यस कर लेना है। कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। अभी आप चले आओ सीधा वाउचर्स में, जबकि ना तो कोई लेजर बना हुआ है, ना तो कोई आइटम बनी हुई है, ना तो कोई यूनिट बना हुआ है। कोई बात नहीं, अल्ट सी से हम लोग बना लेंगे। अल्ट सी जो कि क्रिएशन के लिए शॉर्टकट है टैली के अंदर। वाउचर्स में आने के बाद हम लोगों ने इंटर प्रेस किया। चूंकि हम लोगों को परचेज करना है, तो यहाँ पे F9 परचेज बटन पे हम लोगों ने क्लिक किया। आप कीबोर्ड से F9 भी प्रेस कर सकते हो। चलो, ये इनवॉइस नंबर जो है, सप्लाई इनवॉइस नंबर 001 है, ये आपने डाला। 1 अप्रैल 2022 की एंट्री है, या जिस डेट की भी एंट्री हो वो डेट आप डाल दो। अभी यहाँ पे पार्टी अकाउंट आपसे पूछ रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने पार्टी के नाम से कोई लेजर बनाया नहीं, तो या तो आप कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस करो, या अप एरो से क्रिएट में जाओ, इंटर प्रेस करो। दोनों ही चीज से आपके सामने लेजर क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आएगा। चलो, मैंने बना दिया T&T कंपनी अकाउंट, इस नाम से मैंने लेजर बनाया। चूंकि मैं इससे सामान खरीद रहा हूं, ये मेरे लिए क्रेडिटर है, महाजन है, मैं यहाँ पे संडे क्रेडिटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे आपको मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस रखना है। ठीक है, चूंकि आप चाहते हो कि बैलेंस जो है वो बिल बाय बिल मेंटेन हो जाए। अभी इसको यस करने के बाद बाकी डिटेल्स भी आपको डालना है। आप चाहो तो उसके बाद कंट्रोल ए आप प्रेस कर दो। अभी यहाँ रिसीट डिटेल्स आया, यहाँ पे भी कंट्रोल ए प्रेस करके आप चलो यहाँ से बाहर आ जाओ। अभी यहाँ परचेज लेजर आपसे मांग रहा है, जो कि लेजर बना हुआ नहीं। अल्ट सी मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परचेज अकाउंट, जो चला जाएगा अंडर परचेज अकाउंट। कंट्रोल ए। अभी यहाँ पे आइटम मांग रहा है, आइटम भी मैंने नहीं बनाया। चलो, यहाँ से क्रिएट का इस्तेमाल करके या अल्ट सी के मदद से मैं आइटम बना लेता हूँ। कोई एक लैपटॉप है डेल का, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल लैपटॉप 23456T, ऐसा मैंने लिख दिया, कोई मॉडल नंबर होगा। ओके, अब ये किस यूनिट बिकेगा, यूनिट मैंने नहीं बनाया है, तो चलो क्रिएट के ऑप्शन से मैं यूनिट भी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया पीसी, और यहाँ मैं पीस लिख दे रहा हूँ। ओके, चलो ये चीज़ हो गई आपकी, एक्सेप्ट आपने कर लिया। कंट्रोल ए। अभी आप 5 पीस लैपटॉप खरीद रहे हो 32,000 के हिसाब से, तो आपका टोटल ड्यू जो है वो 1,60,000 रुपया हो जा रहा है। T&T कंपनी को आपको देना है। ये एंट्री आपने कर ली यहाँ से। चलो, इसे मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मेरे पास एक अनदर डायलॉग बॉक्स आया, जहाँ पे 4 ऑप्शन है: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। अभी मुझे बिल बनाना है, ये पहला ये वाउचर है, तो यहाँ पे मुझे न्यू रेफरेंस चुनना है। न्यू रेफरेंस जो है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, न्यू रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल किया था उसका एक नए बिल बनाने के लिए। चलो, यहाँ पे बिल नंबर क्या है भाई, तो बिल नंबर 1 है, ऐसा मैंने लिख दिया, या जो भी बिल नंबर हो वो आप लिख देना। ये 1,60,000 रुपये आपका ड्यू अमाउंट हो गया। अभी आप देखोगे कि ये जो 1,60,000 रुपया है ना, देखो बैलेंस शीट में आके देखो, अल्ट F1, तो बैलेंस शीट में तो सन्ड्री क्रेडिटर के अगेंस्ट में ये ड्यू दिखाएगा ही दिखाएगा कि आपको पे करना है। ओके,
लेकिन चूंकि आपने बिल वाइज डिटेल्स मेंटेन किया है तो आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आके आपको यहाँ आउटस्टैंडिंग के अंदर आना है। चलो मैं यहाँ से लेजर चुन के टीएनटी कंपनी अकाउंट को मैं चुन लेता हूँ। यहाँ देखो बिल 1 में आपके सामने 1,60,000 रुपया जो है वो अमाउंट ड्यू दिखा रहा है, आपको पे करना होगा। अब आप चाहते हो कि मैं 1,60,000 रुपया इसे पे कर दूं, कैसे होगा? बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको चले आना है वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले तो वही, चूंकि आप पेमेंट कर रहे हो, आपने उधार लिया था टीएनटी कंपनी से 1,60,000 रुपए का, तो आप उसको पे करोगे तभी तो वो ड्यू क्लियर होगा। तो यहाँ से F5 या पेमेंट जो भी है वहाँ आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ टीएनटी कंपनी अकाउंट को आप पैसा दे रहे हो ना, टीएनटी कंपनी अकाउंट इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ऐसा कुछ होता है। तो 1,60,000 रुपया था या जो भी अमाउंट ड्यू था वो आपको डाल देना है। अगेंस्ट रेफरेंस, अभी देखो अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, आप जब भी किसी एग्जिस्टिंग बिल को एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस ही चुनना है। यहाँ पे जैसे आपने अगेंस्ट रेफरेंस चुना, आपके सामने बिल का नंबर आ गया। फिलहाल तो एक है, ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। जिस बिल को एडजस्ट करना हो, फुल्ली या पार्शियली, मतलब कंप्लीटली आपको उसे हटा देना है फुल अमाउंट पे करके, या अभी आप चाहते हो पार्ट टाइम पेमेंट कर दो, उस बिल को आपको चुन लेना है, अमाउंट आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं तो फुल्ली इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैंने 1,60,000 डाला टू कैश अकाउंट। चलो ये आपका जो है ये आपका एडजस्ट हो गया। अभी आप देखोगे बैलेंस शीट में तो आप पाओगे Alt F1 करके, देखो आपके सामने कोई बाकी नहीं है, सन्डे क्रेडिटर के सामने जो है ना अमाउंट नील है, ब्लैंक है। और अगर आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आते हो, आउटस्टैंडिंग में आते हो, लेजर्स के अंदर आके आप देखते हो इंटर करके, देखो यहाँ पे भी कोई किसी भी तरह का कुछ अमाउंट ड्यू नहीं है। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हो? अभी आप देखो ये दो ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन था न्यू रेफरेंस और दूसरा था अगेंस्ट रेफरेंस। अब कभी ऐसा होता है ना, अब आप चाहते हो कि मैं टीएनटी कंपनी अकाउंट को एडवांस में पेमेंट कर दूं 50,000 रुपए, जो वहां रहे, बाद में जब मैं चाहूं तो वो अमाउंट मैं फ्यूचर में एडजस्ट करूं। आप एडवांस पेमेंट करना चाहते हो। चलो आपको आ जाना है वाउचर्स के अंदर, पेमेंट वाउचर को आपको सेलेक्ट कर लेना है या कीबोर्ड से आपको F5 दबा लेना है। टीएनटी कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 50,000 रुपये आप उसको पे करना चाहते हो, लेकिन एडवांस, यहां आपको एडवांस चुनना है। देखो ये थर्ड ऑप्शन आपके सामने क्या है भाई? तो एडवांस है। ये जो एडवांस है ना, ये किस लिए यूज होता है ना? टू एडजस्ट एडवांस पेमेंट। अभी तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, हम लोग डेटर से ले भी सकते हैं, तो ये आप एडजस्ट कर रहे हो एडवांस पेमेंट, उसके लिए आपको यहाँ पे एडवांस चुनना है। चलो यहाँ पे इसका बिल आपने डाल दिया ADV 001, 50,000 रुपये आप एडवांस दे रहे हो कैश, टू में कैश अकाउंट। अभी आप देखोगे कि जब आप यहाँ से बैलेंस शीट खोलोगे तो आप पाओगे Alt F1 करके कि यहाँ देखो आपके सामने ये जो है ना, ये 50,000 रुपया ये एसेट्स आपका हो गया, एक्चुअली आपका जमा है वहाँ पे उस पार्टी के यहाँ। यहाँ से आप आओ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, तो आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाके आउटस्टैंडिंग में लेजर में कि ये 50,000 रुपये आपका ड्यू है। सपोज कोई आइटम आप इन फ्यूचर खरीदते हो जिसमें इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, तो कैसे उसको हम लोग करेंगे? आपको चले आना है वाउचर्स के अंदर। चलो हम लोग परचेज कर रहे हैं, ओके, ये हम लोगों ने परचेज किया, एक इनवॉइस है 002 जिसपे हम लोगों ने टीएनटी कंपनी से कोई एक आइटम परचेज किया है। क्या है भाई वो आइटम? सपोज कि वो एक लैपटॉप है, Alt C से मैं वो लैपटॉप बना लेता हूं, वो HP का एक लैपटॉप है। ठीक है, ये लैपटॉप ये भी पीस में बिकेगा, कंट्रोल A। मैंने एक पीस लिया, ये 50,000 रुपए का ही एक लैपटॉप था। चलो ये तो आपने ड्यू ले लिया, ओके, कंट्रोल यहां से A कर लो। अब ध्यान दो,
यहां अगर आप अगेंस्ट रेफरेंस ले लेते हो और आपने जो एडवांस किया था पेमेंट वो आप ले लेते हो, तो ये 50,000 रुपया जो आपने एडवांस पेमेंट किया था वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। आप देखो आगे बैलेंस शीट के अंदर अल्ट F1, यहाँ ड्यू दिख रहा था एसेट्स के तरफ, वो खत्म हो गया। और अभी अगर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आओगे और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आके आउटस्टैंडिंग में आके यहाँ से लेजर में आके टीएनटी कंपनी को सेलेक्ट करो, देखो कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है, कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है। इसका ये मतलब है कि एडवांस वाले ऑप्शन से एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी सपोज ऐसा कभी ऐसा होता है ना कि इस मैंने वाउचर्स को खोला, मैंने परचेस किया अगेन 004 इनवॉइस से एक पर्टिकुलर डेट में टीएनटी कंपनी से। क्या परचेस किया भाई? तो मैंने परचेस किया है अल्ट सी, मैंने एचपी का एक प्रिंटर परचेज किया। ठीक है, कंट्रोल ए, एक प्रिंटर जिसकी कीमत 9,000 रुपीज थी। ये तो अभी ड्यू दिखाएगा, यहाँ पे न्यू रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है। ये सपोज बिल नंबर 4 है, चलो ये एंट्री आपकी तो हो गई। अभी आप देखोगे बिल वाइज डिटेल्स में जाने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, आउटस्टैंडिंग में जाना है, यहाँ से लेजर सेलेक्ट करना है, टीएनटी कंपनी अकाउंट सेलेक्ट करना है। देखो 9,000 ड्यू है। अब आप चाहते हो कि मैं इसे पेमेंट करूं, आपको चले जाना है वाउचर्स में, यहां से F5 या पेमेंट को क्लिक करना है। टीएनटी कंपनी को आप चाहते हो कि मैं 5,000 रुपीज दे दूं। होना तो ये चाहिए कि ये अगेंस्ट रेफरेंस जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कभी कभी कि जो अकाउंटेंट वहां बैठा हुआ है उसको बिल वाइज एंट्री नहीं करनी है, उसको उतना अधिकार, उतना राइट नहीं मिला हुआ है, तो वो ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेगा। ऑन अकाउंट, यहाँ एक ये नया ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ऑन अकाउंट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सेप्ट या पे करने के लिए होता है। वो डिपेंड करता है कि आप परचेज के लिए बिल वाइज एंट्री मेंटेन कर रहे हो या सेल के लिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ परचेज वाले के लिए बता रहा हूं, अगले वीडियो में सेल्स वाउचर के लिए भी बता दूंगा कैसे आपको बिल वाइज डिटेल्स मेंटेन करना है। तो यहां पे टू एक्सेप्ट और पे कैश ये है, ठीक है। लेकिन यहां पे बिल मेंटेन नहीं होगा विदाउट मेंटेनिंग द बिल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे आप ऑन अकाउंट सेलेक्ट करके और सीधा आप अमाउंट यहां सेलेक्ट कर लो, कैश 5,000। तो उससे ये होगा ना कि आप जब बैलेंस शीट खोल के देखोगे तो वहां पे तो वो 5,000 रुपीज जो है ना वो तो माइनस हो गया। लेकिन अभी भी आप जाओगे अगर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आउटस्टैंडिंग के अंदर, अगर लेजर में आप जाते हो और यहां से आप लेजर सेलेक्ट करते हो, देखो यहाँ पे आपका ये बिल मेंटेन नहीं हुआ है। बिल 4 अभी भी आपका 9,000 ड्यू दिख रहा है, जबकि ऑन अकाउंट ये आपका 5,000 है। बाद में आप इसको मॉडिफाई करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी टैली प्राइम के अंदर बिल वाइज डिटेल्स मेंटेन कर पाओगे परचेज के लिए। हालांकि मैं अगला वीडियो सेल्स के लिए भी मैं बनाऊंगा, आप लोग इस पे पहले प्रैक्टिस कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल्स के लिए यही चीज़ मैं करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उन लोगों के पास पहुंचे, तो प्लीज़ 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 चैनल के सपोर्ट के लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।